दिल्ली को उन्होंने बहुत अच्छा इंप्रूव किया, उसके साथ पंजाब जीता, पंजाब में बहुत तरक्की करी है उन्होंने पंजाब तरक्की करी। भाई मैं पंजाब से हूँ, क्या तरक्की की है वहाँ पे? बिल माफ कर दिए। एक पंजाबी कह रहे हैं कि कुछ नहीं किया, ना तरक्की नहीं होती ना ना, यहाँ पे गलत हो आप। आज तक हम बिल पे कर रहे हैं तो क्या पंजाब में तरक्की नहीं थी? हैं? आज तक हमने बिल पे किया है तो क्या पंजाब में तरक्की नहीं थी? तुम कहाँ पंजाबी हो यार? पंजाब में तू पंजाबी होता तो इतनी बात ही नहीं करता में बहुत है। फ्री खाना पंजाबियों का काम नहीं है, आज तक पंजाबियों ने फ्री नहीं खाया। फ्री खाना दिल्ली की आदत होगी, पंजाबी ये नहीं। पंजाबी शांति चाहता है जो भंग हो गई है। किसके आने से भंग हुई है? किसके आने से भंग हुई है? मान सरकार के आने पे इतना आतंकवाद चला है, वहाँ पे इतना खून खराबा हुआ है, हिंदू लीडरों का इतना कत्ल हुआ है जिसकी गिनती कोई नहीं हो रही। तुम बोल रहे हो कि पंजाब बहुत बढ़िया चला है? जाओ यार, फ्री खाना फ्री खाना आप जानते होगे, पंजाबी नहीं। हमें शांति चाहिए, फ्री नहीं चाहिए। अच्छा, किसको आप प्रधानमंत्री देख रहे हैं? देखिए ये कह रहे थे कि केजरीवाल तो दूर दूर तक। हमें तो ये है कि जो सही है, जो सही करेगा ठीक है। फ्री देना लीडरशिप नहीं है। अच्छा, आपके अनुसार कौन सही करेंगे? आपके अनुसार कौन से ऐसे प्रधानमंत्री या कौन सा ऐसा चेहरा होगा जो सही करेगा? हमारे अनुसार वहाँ पे पंजाब में हमारे अनुसार जी आपके अनुसार बहुत काम किया पंजाब में। हाँ देखिए, ये भी पंजाब से हैं, आप भी पंजाब से हैं, बात किसकी माने? नहीं, मुझे एक बात बताइए। मैंने इनसे यही पूछा है कि मुझे बात बताओ क्या काम किया? क्या काम किया केजरीवाल? एक मिनट, बिल माफ कर दिए, ठीक है जी। लोगों को राशन घर में पहुंच रहा है, ठीक है जी। और पंजाब में और कहाँ पे ये जो बात कर रहे हैं ना, वो लीडर का, एक लीडर अमृतसर में तो सुधीर सूरी जी, उनका मर्डर हो गया, ठीक है जी। मतलब केजरीवाल जी काम कर रहे हैं? केजरीवाल जी काम कर रहे हैं पंजाब में। केजरीवाल जी काम कर रहे हैं, क्या कहें? इस आदमी के बाद पहले जिस आदमी का 20,000 रुपए इनकम थी, ठीक है जी, 10 रुपए यूनिट पंजाब में बिजली का बिल था, उसका आधा पैसा तो बिजली के बिल में चला जाता था। 4.5 रुपए केजरीवाल के आने से पहले था, वो तो 6 महीने 4.5 रुपए केजरीवाल से पहले था, 4 रुपए आज है। आज की डेट में तुम्हें इतना पता है, घर घर में 50-50 हजार रुपया फाइन डाल के भेज रहे हैं बिजली वाले। किस चीज का भेज रहे हैं वो? हमारे को तो नहीं है, हमारा तो 2 लाख रुपए बिल माफ हुआ है। 2 लाख रुपए बिल माफ? मतलब केजरीवाल जी घर के व्यक्ति हैं क्या आपके कि 2 लाख पैसे माफ? सबका हुआ, सबका हुआ, लोगों का हुआ, सब लोगों का हुआ है। आपका बिजली माफ हुआ है? बिजली माफ हुआ है आपका? मैं तो बोल रहा हूँ 52,000 रुपया मुझे बिल में लग के आ गया। ये तो कह रहे हैं इनको, हमारे को नहीं आया ना। तो बात किसकी माने? ये भी पंजाब के, आप भी पंजाब के, इनको आया होगा, क्या पता। अच्छा, मेरा एक सवाल सुनिए, दोनों पंजाब से हैं, पराली पंजाब में जलती है। जब केजरीवाल जी, सुनिए, इसी बार जली है सर। जब केजरीवाल जी नहीं आए थे तो उन्होंने कहा था मेरी सरकार जैसी ही आएगी मैं पराली जलना बंद कर दूंगा, खाद डाल दूंगा तो बायोकेमिकल उग जाएगी। कहाँ हुआ? उनकी सरकार आई, पराली जली। अब 80% पराली जलती नहीं अब, ठीक है जी, मशीनें ऐसी आ गई हैं। इस बार सर इतना प्रदूषण हुआ पराली जल के, क्या बात? पता को तो टाइम लगेगा हर चीज को। केजरीवाल जी ने बोला था कि आते ही मैं बंद करा दूंगा। ऐसा कुछ नहीं, 100% का। जैसे 8 साल यहाँ पे जमुना साफ करने में लग गए, वैसे पराली को बचाते बचाते टाइम निकल जाएगा, लेकिन केजरीवाल नहीं बचेगा। नहीं बचेगा, अगली बार नहीं बचेगा वो। क्योंकि इस बार सबसे गलती हुई है, वो पछता रहे हैं। लेकिन देखिए केजरीवाल जी गरीबों का मसीहा खुद को कहते हैं कि मैं फ्री बिजली, फ्री पानी दे रहा हूँ। देखो जी, फ्री मैंने आगे भी आपको बताया है कि फ्री यहाँ पे मांगते होंगे, पंजाब में सुख शांति मांगते हैं, जो कि नहीं रही। नहीं, लेकिन ये भाई साहब तो खुश है ना कि बिल माफ हो गया। ये इनको भी फ्री की आदत लग गई। बिल माफ से खुश नहीं है वो, बिल माफ से खुश नहीं है। आप बिल माफ से खुश है, वो केजरीवाल से खुश है। केजरीवाल जो भी कर देगा वो उससे खुश है। अच्छा, क्या कहेंगे? जवाब दीजिए। पता क्या केजरीवाल, आप ना, आप पता क्या, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं केजरीवाल। हर चीज को ना, हर चीज को पता टाइम लगता है, ऐसा कुछ नहीं होता। जो 50 साल से व्यवस्था चल रही है ना जी, उसको चेंज करने में टाइम लगेगा, 1 मिनट में थोड़ा हो जाएगा। सर अभी चंडीगढ़ यहाँ पे कोई बोले 1 मिनट में सुबह यहाँ पे छत का लेंटर डल जाएगा, टाइम लगेगा उसको। 1 मिनट में कुछ नहीं हो सकता। टाइम में पंजाब को इतना खुशहाल बना देगा भगवंत मान, क्योंकि भगवंत मान ने 10 साल MP रहा है, उसके पास एक पैसे का हिसाब है। कहते हैं भगवंत मान कॉमेडियन है,
फिर क्या हुआ? कॉमेडियन है। मोदी जी इससे पहले क्या थे? मोदी जी चाय बेचते थे, फिर क्या हुआ? वो तो जी अंकल जी क्या कहेंगे? कह रहे मोदी जी चाय बेचते थे। ऐसा जी इनके घर के पास मसाज सेंटर भी खुलने जा रहा है। हाँ, वो तो मसाज सेंटर भी, और इनके यहाँ एक पे 3 फ्री। हाँ, एक पे 3 फ्री मिलेगा आपको, ऐसा कह रहे हैं। वो इनको जरूरत है, हमारे पास तो जमीन जायदाद है, हम तो पंजाब। लेकिन केजरीवाल जी फ्री तो देते हैं। केजरीवाल जी मांग रहे थे, अभी आप बोल रहे हो कि हमें जरूरत नहीं, हद हो गई है। फ्री नहीं मांग रहा, मैं ये बोल रहा हूँ उन्होंने काम किया। जो गरीब बंदे थे, जिसकी भी बढ़िया करेगा, जो बता जिस बंदे के बाद 20,000 आते महीने में अपने घर के लिए बढ़िया किया, लोगों के लिए बढ़िया क्या किया? अपने लिए 24 साल की वो औरत ले आया, वो अपने लिए वो इतनी बड़ी कोठी बना लाया, 1 महीने का टाइम किसी पे अपने लिए किया ना, अपने लिए किया। मतलब पंजाब के लिए कुछ नहीं किया। क्या किया बताओ ना? सिर्फ ऐलान हो रहे हैं, और कोई फ्री दे रहा है, वो दे रहा है, वो फ्री दे रहे हैं केजरीवाल। मैडम जी जो बंदा सुबह उठते ही टुल हो जाए, वो तो लाल किला भी तुम्हारे नाम कर देगा। करने को क्या है? जो बंदा पार्लियामेंट के अंदर पी कर जाए, नहीं समझे जी, उस बंदे का क्या यकीन? अच्छा, किस बंदे का जिक्र कर रहे हैं? ऑडियंस को बताइए जरा। हाँ जी, और किसका कर रहे हैं? ये इनका मुख्यमंत्री भगवत मान मसाज सेंटर वाला। मसाज सेंटर वाले हैं भगवंत मान जी। मैं अंकल जी को ये बोलूंगा, भगवंत मान को पंजाब में बंदे भेज के अंकल जी के घर के आगे 2 मसाज सेंटर खुले, और अंकल जी ऐश करें वहाँ पे, ठीक है जी। मतलब आप भी ऐश करते हैं क्या मसाज सेंटर में? मैं ऐश नहीं करता, हमारे लिए पता करता भगवंत मान बहुत बढ़िया बंदा है, भगवंत मान बहुत बढ़िया बंदा है, और भगवंत मान बढ़िया सवाल वो ईमानदार बंदा है। पता करता जो ईमानदार बंदा होता है ना, उसके दोस्त कम दुश्मन ज्यादा होते हैं, ये चलता रहता है। हाँ। केजरीवाल ने एक के साथ एक दारू फ्री करी, सही करा गलत करा? क्या ये तो मैं पीता ही नहीं, मुझे पता ही नहीं। बताओ ना, सही करा गलत करा? मुझे नहीं पता। क्या शराब पीना तो गलती है। तो उन्होंने एक पे एक फ्री कर दिया सर। उनका खुद भी पियो, दूसरों को भी पिलाओ, इसलिए एक के साथ एक फ्री कर दी। करने देना, कोई कुछ करे, अगर उन्होंने फ्री करा, जो पीते हैं उनके लिए तो फायदा ही हुआ। उनके लिए फायदा हुआ, लेकिन जान जो सर जाती है पीने के बाद, उसका क्या? ऐसा है जी, अरे मेरे मुंह, मैं मजे लेना नहीं चाहता ना, पता है आप मेरे से बहुत बड़े हो, ठीक है, इसलिए ऐसा है जी। ये तो नॉर्मली बात होती है। देखिए ऐसा है, जिस मंत्री के हाथ में कानून आते ही जी। अगले ने जो है लोगों के घरों में पुलिस भेज जी। दी, और बंदे जो है उठाने के लिए बग्गा को जो है सुबह 5 बजे पुलिस भेजी। जी, जी। तो वो बंदा तो है चलते चलते को गायब करवाएगा अगर प्रधानमंत्री बन गया। अच्छा अंकल जी, आपकी उम्र कितनी होगी अगर बुरा ना माने तो? 53। 53? हाँ। झूठ मत बोलिए। ना देखो मैडम, ऐसा है, नहीं देखो, नहीं देखिए ऐसा है, हाँ। जरूरी नहीं है कि उम्र जो है कि बालों से बढ़ती है। मतलब राहुल गांधी से 1 ही साल बड़े हैं आप? अरे वो तो बच्चा भी तो, बच्चा 52 साल का बच्चा है। बच्चा है? अरे हाँ मैडम, राहुल गांधी का नाम लिया, उसकी फाइल खुल गई है। फाइल खुल गई है? कौन सी फाइल खुल गई है? 2006 की। अच्छा, कौन सी वाली, जरा बता दीजिए। सुकन्या वाली। अच्छा, क्या हाँ। हुआ था उसमें? अरे मैडम आपको मालूम है, आप हंस रहे हैं। नहीं, लेकिन ऑडियंस को तो बताइए, ऑडियंस को तो कुछ बताइए। मालूम है आपको? नहीं, हमें तो मालूम है, लेकिन ऑडियंस बेचारी बोली है। जो है ये इसी महीने फाइल खुली है उसकी, 2006 की। जो लेकिन पुरानी बात हो गई, क्या हो गया? तो बात रात गई, बात गई। हट नहीं गई, बात नहीं गई, अब बात आ गई, अब बात आ गई। ऐसा जी, उसको लड़की को गायब करवा दिया था इन्होंने। किसने? अच्छा, हाँ। तुम तो प्रधानमंत्री बन पाएंगे कि नहीं राहुल गांधी? अरे मैडम, इन्हीं को बना दो ना पहले तो। नहीं, लेकिन भारत तो राहुल गांधी जी ने जोड़ा है ना अंकल जी। ऐसा है जी, देखिए ऐसा है, मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी। अच्छा जी। उस वीडियो में एक लेडी चप्पल मार रही थी। किसे, मुझे? नहीं उसको, राहुल गांधी को। अच्छा। और वीडियो में क्या कह रही थी? हाँ। ये चूरन नहीं चलेगा, वो चूरन चलेगा। क्या बात, गलत तो नहीं कह रहा, बिल्कुल देखते हैं मैडम। तो ये चूरन वाकई में नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। अगर ये चूरन चल गया ना, अगर ये चूरन चल गया, 91, 95, 92 ऐसे एक्ट हैं कि आपके घर पे कोई भी कब्जा कर लेगा। आप किसी के दरवाजा का नहीं खटखा सकते, जो कब्जा करेगा उसी के घर पे आपको कटोरा लेके जाना पड़ेगा। मतलब आपके कहने का तात्पर्य है, कांग्रेस अगर वापस आ जाती है तो लोग, मैडम 91, 95 मैं फेक न्यूज नहीं है। जी। ये उसको चैलेंज दे रखा सुप्रीम कोर्ट में। अगर वो उस जैसे कानून अगर ये गवर्नमेंट बनाती है, और अगर ये दोबारा आएगी तो क्या हाल करेगी, ये देखो आप। तो लगता है कि जो भारत जोड़ो यात्रा अंकल जी ने निकाली है,
है निकाह जो खत्म हो गई कन्याकुमारी से कश्मीर तक, उसका कोई प्रभाव पड़ेगा 2024 के चुनाव पे? मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे? मैडम ऐसा ये हाजमे वाला चूरन तो है नहीं, नहीं समझे, जो खाएगा वो समझो वो भी पछताएगा, उसको बदहजमी हो जाएगी, बदहजमी हो जाएगी, बदहजमी हो जाएगी। अच्छा, नहीं नहीं बिल्कुल हकीकत है। देखो ना आप, जो 2006 की इसकी फाइल खुल रही है, कितनी जायज है वो, उसकी आप एक एक स्टोरी सुनो, जो जो वीडियो चल रही है, जो उसकी वीडियो चल रही है उसकी, और उन्होंने इतना 2004 में इसकी गवर्नमेंट बनी है और 2005 में इसने कांड किया। अमेठी का इसके ही पार्टी का नेता था, उसकी लड़की थी, ये उसकी बहल खुलने जा रही है अब। चेहरा आपने देखिए, कहावत तो कह दी, नाम बता दीजिए क्योंकि ऑडियंस हमारी जानना चाहती है कहावत किसके लिए कहा गया। मैडम ये तो आज मोदी है, प्रधानमंत्री है, आज बोलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। 91 के अंदर एक ही बंदा था, एक ही बंदा था जिसने लाल चौक पे झंडा फहराया था और खुलकर बोला था जिसने दूध पिया आ जाओ। ये 91 उस टाइम ना तो पीएम था ना सीएम था, मामूली एक कार्यकर्ता था। तो बंदे में हिम्मत होनी चाहिए, काम करने का दम होना चाहिए, खाली फाइलों में काम नहीं चलते हैं। लेकिन अंकल जी विपक्ष कह देता है चाय वाला है, देश कैसे संभालेगा? मैडम ऐसा है, देखो ऐसा है, ये चाय वाले से कुछ नहीं होता है, कर्म से होता है, कर्म से होता है। तो मोदी सरकार ने कर्म किए हैं लोगों के लिए कि नहीं? ये भाई साहब ऐसे हैं, मैं भी भाई साहब ऐसा हूँ, हो सकता है 200 न कमाऊं, झल्ली वाला जो मेहनत करके 500 कमा लेता है तो कर्म से कमाता है ना जी, खाली बातों से तो नहीं कमाता ना, तो कर्म ही सबसे बड़ा है। अंकल जी देखिए, विपक्ष एक आरोप बहुत लगाता है कि मोदी सरकार हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। लगता है आपको किसी भी तरीके से मोदी सरकार हिंदू मुस्लिम में भेदभाव करती है? मैं तो तपस्वी किसने बोला? किसने बोला? राहुल गांधी ने बोला। ये उल्टे सीधे जो बयान कौन दे रहे हैं? रामचरितमानस कौन, रामचरितमानस कौन चालू कर रही है? ये बीजेपी कर रही है, ये विपक्ष, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये आपस में हिंदुओं में लड़ाकर एक मिनोरिटी का वो वोट तो इनका 100% पक्का है। अच्छा, वो 100% पक्का है इनका, पक्का है? वो 100% पक्का है। उनमें ज़्यादा 1% बीजेपी में आ जाएगा। लेकिन अब ये समझ गए हैं कि बिना हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाए कुछ नहीं होने वाला, तो इसलिए ये इनकी चाल है कि आपस में हिंदुओं को लड़ाओ। हाँ, अच्छा अंकल जी, भारत जोड़ो यात्रा भी निकली थी, विपक्ष कह रहा था कि हिंदू मुस्लिम खूब हुआ है मोदी सरकार में, तो जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर भारत टूटा है कांग्रेस वाले वो जोड़ रहे हैं। मैडम जी ये जुड़ा कहा था, कोई फेविकोल से जुड़ा था क्या? ये तो 47 से जो टूटना था वो 47 में टूट गया। देखिए कितना घोर अन्याय हुआ। टूटा किस नाम पे? किस नाम पे जी? किस नाम पे टूटा? बताइए। मुस्लिम और हिंदू के नाम से। आज वही देखिए, वही माइनॉरिटी खुलकर चैलेंज कर रही है कि हमारे बाप का। देखिए कि ये किसी के बाप का नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान एक गुलिस्तान है। ये गुलिस्तान में सब रहेंगे। यदि ये किसी सोच में हो ये हमारे बाप का है, तुम्हारे बाप का है, तो ये तो परमात्मा ही मालिक है। परमात्मा ही मालिक है। देखिए इनके डैडी हैं, हम दोनों बेटे हैं उनके। हाँ जी, इनके डैडी है, आप दोनों बेटे हैं उनके। मैं मिसाल दे रहा हूँ मैडम, उदाहरण दे रहा हूँ। उन्होंने एक दुकान का आधा बंटवारा, एक मकान का बंटवारा कर दिया, आधा दे दिया इनको, आधा दे दिया मेरे को। मैं अपना लेके मैं भी कहूँ इनका ये मेरे बाप का है, तो क्या होगा मैडम आप खुद सोचो। क्या करेंगे आप फिर अगर ये कहेंगे इनके बाप का है? वो तो वक्त बताएगा। वक्त बताएगा। बताओ ना क्या करेंगे, बताइए क्या करेंगे? बताओ। पता क्या होता है? नहीं ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स नहीं है भाई साहब, ये हकीकत है, ये हकीकत है। ये पॉलिटिक्स करते रह जाओगे पता भी नहीं चलेगा। आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। ठीक है जी, ये कोई अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने बयान दे दिया रामचरितमानस पे, इससे पहले भी किसी ने दिया। ठीक है ना जी, ये तो चल। बयान सही था कि गलत था? गलत है, किसी की भावनाओं को आहत करना सही थोड़ा। पढ़ते हैं रामचरितमानस के नहीं? मैं तो नहीं पढ़ता, मैं तो हनुमान चालीसा और श्री श्याम जी को ही मानता हूँ। हनुमान चालीसा आती है नहीं? आती है, खाटू श्याम जी। अच्छा अंकल जी देखिए, कांग्रेस के राज में विपक्ष ऐसा कहते थे कि बेरोजगारी और महंगाई नहीं थी, और कहते हैं कि मोदी सरकार में युवा बेरोजगार हो गया है, महंगाई खूब बढ़ गई है, क्या कहेंगे? हाँ, पहले तो मैडम सारे SDM क्लर्क बने हुए थे, नहीं समझे, सीटों की भरमार थी, अच्छा। सबके घरों में मिठाइयाँ रसगुल्ले चल रहे थे,
देखिए ये तो शुरू से ही पहले इंदिरा गांधी ने नारा लगाया था। इंदिरा गांधी ने नारा लगाया था गरीबी हटाओ। गरीबी तो हटी नहीं, गरीब हट गए। गरीबी हटी नहीं, गरीब हट गए। तो ये तो नेताओं का देखिए ऐसा है, पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की सीट गई, जो उसका भाई आया अच्छा शरीफ का, जी। उसने खूब बेवकूफ बनाया कि हाँ जी मैं ये कर दूंगा। क्या हुआ? 260 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया आज। तो ऐसे ही बेवकूफ ये बना के बेड़ा कर देगा हिंदुस्तान का, बेड़ा गर्क कर देंगे, जो कांग्रेस वाले ये आरोप लगाते हैं। मैडम आज की डेट में देखिए जिस हालत में ये हिंदुस्तान बच गया है, जिस हालत में हिंदुस्तान, अगर ये होते तो शायद ये भी वही हालत में होता जो पाकिस्तान की हालत है। मतलब मोदी सरकार सही से संभाल रही है हिंदुस्तान को। हकीकत, बिल्कुल हकीकत, मैं बताता हूँ। बिल्कुल हकीकत। जी देखिए, आप मोदी सरकार की चीजें जो उन्होंने की है वो गिना रहे हैं, लेकिन जो विपक्ष पार्टी है वो आप लोगों को अंधभक्त बताता है कि मोदी सरकार की अंधभक्ति करते हैं, कुछ हुआ नहीं है। मैडम जी अंधभक्त किस चीज का बताओ ना आप। कहते हैं कि मोदी सरकार ने कोई काम नहीं किया लेकिन फिर भी भक्ति करते हैं। जी जो मैडम जी जो काम करेगा हम तारीफ करेंगे। पहले क्या होता था, बच्चा बाद में पैदा होता था, करोड़ों रुपए की गाड़ी बाद पहले बुक हो जाती थी, बच्चा बाद में बुक होता था, लोग अपने महल बनाते थे। आप बताओ इसने कौन सा महल बना दिया, कौन सी प्रॉपर्टियां खड़ी कर दी? ये जो कर रहा है देश के लिए कर रहा है, ये जो कर रहा है ये अपने घर के लिए नहीं कर रहा है, ये जो है अपने वतन के लिए कर रहा है। नहीं समझे आप? ये जो है अपने महल नहीं खड़े कर रहा। मायावती देख लो, मुलायम सिंह देख लो, टूटी चोर देख लो, ये जितने अल्टू पलटू राम देख लो, ये सबके अपने ही महल खड़े हुए हैं। अपने महल खड़े हो। हाँ तो इसका कौन सा महल खड़ा हुआ है बताइए आप? कहते हैं विपक्ष आरोप लगाता है कि देखिए मोदी सरकार ने तो प्राइवेट कर दिया सब कुछ, लाल किला बेच दिया। देखिए मैडम, कहने वाले कहते हैं कौवा कौवा कान ले गया, लेकिन कान तो यही है ना, कान तो यही है, कहने को क्या है? आरोप आप खारिज कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ऐसा एक शेर मैंने आपको पहले भी कहा था, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार। भैया आपसे पूछना चाहेंगे, शुभ नाम आपका? सोनू। सोनू, बड़ा धीरे बोला है, मतलब भारी भरकम लग रहे हैं, नाम धीरे बोल रहे हैं। नहीं। अच्छा सोनू जी कहाँ के रहने वाले? बिहार से। नीतीश बाबू लग रहा है प्रधानमंत्री बन पाएंगे? ये तो सपने में भी नहीं होगा। सपने में भी नहीं होगा, ऐसा क्यों? अरे 1 से 2, 2 से 3 ऐसे करने वाले एक ही प्रधानमंत्री मोदी जी। अच्छा। उनके पास बाबा बनेंगे। बाबा बनेंगे, ठीक है। लेकिन देखिए अभी मोदी जी हैं फिलहाल में, कहते चाय वाला है, विपक्ष कहता है चाय वाला है, चाय वाला कैसे देश को संभालेगा, अनपढ़ है। 8 साल से देख ही रहे ना अनपढ़ कैसे संभाल ले। 8 साल से देख ही रहे कि कितना भारत इनकी कर रहा है, तरक्की कर रहा है। मानते हैं कि भारत तरक्की कर रहा है? मानते हैं। विपक्ष तो नहीं राजी होता कि तरक्की हो रही है। विपक्ष के बोलने का काम है। अच्छा, बोलने का काम है। मतलब मोदी सरकार के राज में वाकई काम हुआ है कि नहीं? हाँ बहुत हुआ है। अब देखते अच्छा, देखिए। कांग्रेस ने देखिए 70 साल कहते हैं लोग राज किया, मोदी सरकार को 8 साल हुए हैं। क्या आपको फर्क लग रहा है? सुनते होंगे मम्मी से, पिताजी से, क्या फर्क आपको लग रहा है दोनों सरकारों में? देखिए कांग्रेस के जो था वो हमको नहीं पता, बल्कि मोदी सरकार के जो मैंने देखा वो कामकाज में सही है, कामकाज में सही है। अच्छा, महिलाएं सुरक्षित है मोदी सरकार में कि नहीं आपके अनुमान से? हाँ मतलब देखिए पहले कांग्रेस सरकार थी तो क्या उनके राज में, जैसे प्रियंका एक नारा देती हैं कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो क्या कांग्रेस राज में लड़कियां ज्यादा सुरक्षित थी या मोदी सरकार में ज्यादा सुरक्षित है? अनुभव मोदी तो लग रहा है कि इस बार हैट्रिक मारेंगे मोदी जी, प्रधानमंत्री बन पाएंगे? 100%।